अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड इट्स डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड इट्स डेवलपमेंट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और उसके साथ जो फाइल्स बनती हैं उनमें .exe, .dll, .initialization फाइल, .help फाइल को हमने डिस्कस किया कि ये फाइल्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर को प्लान करना किस तरह से इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर को प्लान करेंगे। अब हम अपने कोर्स में जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे उसमें इंक्लूडेड है कि पाइथन लैंग्वेज है क्या, और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्यों पाइथन को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर किया, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफर करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि पाइथन हमें डेवलपमेंट के लिए कितनी तरह की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन लैंग्वेज है क्या। पाइथन एक बहुत सिंपल येट पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेज है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये सिंपल होने के बावजूद भी एक पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज है, इसकी कुछ रीजंस है। सिंपल हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, और कोई भी जिसकी कोई प्रोग्रामिंग बेसिक्स नहीं है, जिसने ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, उसके लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन को पढ़ना बहुत आसान है ड्यू टू इट्स सिंपल सिंटैक्स। हम सिंपल सिंटैक्स की वजह से सिर्फ ये नहीं कह सकते ये कि पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है, ये सिंपल सिंटैक्स होने की वजह से भी ये पॉपुलर है, प्लस ये एक बहुत ही एक ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। व्हाट डज इट मीन बाय जनरल पर्पस लैंग्वेज? जनरल पर्पस लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि इसमें जो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लेट्स सपोज, वो सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज नहीं होते, बल्कि इसमें हम मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जिन फॉर एग्जांपल हम इसमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, हम इसमें डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। सो इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसके अंदर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो, राइट। अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास कंसोल एप्लीकेशंस में कितनी टाइप कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस हमने जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमने सीएमडी सारों ने देखी हुई है, ठीक है। सो कमांड लाइन जो इंटरफेस है सीएमडी, वो हमारे पास बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन की एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो विंडोज में हमारे पास कैलकुलेटर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पे मौजूद है, कैलकुलेटर हमारे क्लॉक हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कैलेंडर हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास यूट्यूब एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, हमारे पास इंस्टाग्राम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ब्राउजर्स हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप पाइथन लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं कि हायर लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और लोअर लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम इन्हें दो लैंग्वेजेस की टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ये हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, और दूसरे को हम कहते हैं ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। कौन सा ऐसा फीचर है जो इन्हें लो लेवल लैंग्वेज में क्वालिफाई करने के इनेबल करता है, और कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो कि हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्वालिफाई करवाएंगे? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं जो कि मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हमारी मशीन लैंग्वेज, जो हमारा कंप्यूटर है, बेसिकली इट्स अ मशीन, ये हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है। तो एक ऐसी मशीन जो कि क्लोज टू बाइनरी लैंग्वेज हो या जिसे कन्वर्ट करना हमारे लिए ज्यादा आसान है टू बाइनरी लैंग्वेज, वो हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मोस्टली जितनी हमारी असेंबली लैंग्वेजेस है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंसिडर होती हैं, और हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं जो कि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, और उन्हें कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू अ लोअर लेवल लैंग्वेज, और फिर वो कंप्यूटर के लिए या किसी भी मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, डॉट वीबी, ये सारी हमारे पास
हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स है, और हम असेंबली लैंग्वेजेस को कह रहे हैं कि ये हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी पॉपुलर एप्लीकेशन जो कि हमारे पास पाइथन में डेवलप हो सकती है। हमने ऑलरेडी जब जनरल पर्पस लैंग्वेज को डिस्कस किया तो हमने कहा पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज जिसके अंदर आप जितने मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने कंसोल एप्लीकेशन में सीएमडी की एग्जांपल ली, हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमने कहा कैलकुलेटर, कैलेंडर और क्लॉक की एग्जांपल ली, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हमने ब्राउजर की एग्जांपल ली, हमने यूट्यूब की एग्जांपल ली, हमने इंस्टाग्राम की एग्जांपल ली। इसी तरह से मशीन लर्निंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, और आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के जो कि इसे डिफरेंशिएट करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, और क्या इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन है। सबसे पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बड़ा फेमस और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। जो हमारे पास मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? जब हम कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसका मतलब है ये क्लोज टू रियल लाइफ है। जब हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत से ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। अगर मैं इस कमरे में अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो मेरे पास एक लैपटॉप मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से मैं अपने इर्द गिर्द देखूं तो दीवारें मौजूद है, मेरे पास लाइट मौजूद है, फैन मौजूद है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, और मल्टीपल रूम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर का बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मिलके एक बड़ा ऑब्जेक्ट या बड़ा एक सिस्टम बनाते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि छोटे छोटे से मॉड्यूल, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट किसी प्रोग्राम के मिलके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अगर मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जब हम किसी भी कार को देखते हैं या किसी भी गाड़ी को सड़क पे देखते हैं तो हम उसे एज अ होल देखते हैं, ठीक है। हम जब किसी को डिस्क्राइब करने शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि उस गाड़ी का मॉडल ये था, उस गाड़ी का नंबर ये था, उस गाड़ी के रिम ऐसे थे, उस गाड़ी के टायर ऐसे थे। तो हम उसके फीचर्स को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अब वो सारे फीचर्स क्या है, बेसिकली टायर उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका कलर इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका अलॉय रिम्स उसके या जो रिम है रिम वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो वो बेसिकली जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है वो मिलके एक सॉफ्टवेयर या एक चीज को बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि ये क्लोज टू रियल लाइफ है, राइट। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट होता है, हर ऑब्जेक्ट के अपने फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे, जो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर पाइथन का इसे यूनिक बनाता है वो ये है कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। व्हाट डज इट मीन बाय इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस मौजूद हैं, एक हमारे पास है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस और एक है हमारे पास कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस क्या है कि इंटरप्रेटर हमारा किसी भी कोड को, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एज अ होल कंसिडर करता है और उसे कन्वर्ट करता है डॉट ऑब्जेक्ट में, और फिर उसे इस काबिल बनाता है कि हम मशीन पे रन कर सकें, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब हम जब कह रहे हैं कि हमारे पास पाइथन लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करती है और उसको कन्वर्ट करती है सोर्स कोड में और रन करती है, और अगर किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो जो आपका इंटरप्रेटर है आपको वहीं पे इंटरप्ट करेगा और पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। फिर हम कह रहे हैं कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। व्हाट डज इट मीन बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप दो वेरिएबल्स के नाम रखते हैं, एक का नाम आप रखते हैं num विद द कैपिटल N और एक का नाम आप रखते हैं स्मॉल num, तो ये दो हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे, नॉट सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अगर हम पढ़ें तो दोनों नम है, लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो केस में एन की आज की वैल्यू, कैपिटल एन की आज की वैल्यू डिफरेंट है, स्मॉल एन की आज की वैल्यू डिफरेंट है।
तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो कैपिटल एन के साथ नम है ये एक अलग वेरिएबल है और स्मॉल नम के साथ एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। सी, सी प्लस प्लस ये भी हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है। फिर हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये हमारे पास पाइथन डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय डायनामिकली टाइप एंड स्टैटिकली टाइप, ये हम लेटर अपनी स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वेरिएबल्स को हम विदाउट डिक्लेरेशन यूज करते हैं। ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है। जो एंड वाला जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का वो ये है कि हम इंडेंटेशन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर टाइप ऑफ सिंबल। इंडेंटेशन का क्या मतलब है कि हम स्पेसेस को यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई कोड लिखना है तो मैं क्या करूंगी, लेट्स से मैंने स्टार्ट करना है अपने कोड को, तो मैंने एक स्पेस के बाद अपने कोड को स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब मुझे अपने कोड को एंड करना पड़ेगा तो भी मुझे एक स्पेस के बाद ही अपने कोड को एंड करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं जब एंड करूंगी तो मैं एक स्पेस दूंगी और उसके बाद मैं अपने कोड को एंड करूंगी, ठीक। सो जहां इंडेंटेशन का मतलब ये है कि जितनी इंडेंटेशन आपने जितनी स्पेसेस पहले दी हैं, जब आप उसको एंड कर रहे होंगे तो भी आपको उतनी स्पेसेस देनी पड़ेगी, ठीक। जो नेक्स्ट फीचर है उसका ये पाइथन का वो ये है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन के अंदर अवेलेबल है। जब हम सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हम किसी वेरिएबल को डिलीट करते हैं तो हमें मेमोरी को फ्री करने के लिए डिलीट का या फ्री का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जब हम यहाँ पे पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में आपने जो वेरिएबल अनयूज छोड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू कंसिडर होगी और वो मेमोरी मैनेज कर ली जाएगी, ठीक है। पाइथन हमारे पास इंटरेक्टिव शेल के साथ आती है। इंटरेक्टिव शेल का क्या मतलब है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई एक शेल पे लाइन लिखेंगे तो वो फौरन आपको उसका जो है वो आउटपुट जनरेट करके दिखा देगा, ठीक है। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती। जो लोअर लेवल लैंग्वेजेस हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस का मतलब है ये एक हायर लेवल लैंग्वेज है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डायनामिकली टाइप और स्टैटिकली टाइप जो लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। हम कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस और जावा या सी ये हमारी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं, जबकि पाइथन हमारी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस प्लस जावा या सी हमारे पास स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस हैं। इनकी एग्जांपल में ये आती हैं। अब जब हम बात करें स्टैटिकली टाइप तो इसका मतलब क्या बनता है कि जब भी आपको सी प्लस प्लस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट्स सपोज मैं नंबर डिक्लेयर करती हूँ तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगी, मैं लिखूंगी इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका नाम है नम और उसके अंदर वैल्यू मैंने नंबर, ठीक है, नम स्टैंड फॉर नंबर, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर की है 10 की, राइट। 10 इज एन इंटीजर टाइप नंबर। तो जिस टाइप की वैल्यू मुझे वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है पहले मुझे वो टाइप लिखनी पड़ती है, ठीक। और इस तरह से कंपाइलर को पता चलता है कि उसे कितने ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करने हैं इस नाम के लिए, ठीक है। सो कंपाइलर पहले चेक करता है कि आपने वेरिएबल की टाइप क्या रखी है, फिर आपके कोड को रन करता है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो कि पहले से वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं बिफोर रनिंग योर कोड, ताकि कंपाइलर जब कंपाइल करे तो उसे पता हो कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, इनको हम कहते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपके वेरिएबल को टाइप को डिक्लेयर ना करवाए बल्कि जब आप उसे रन करें तो ऑटोमेटिकली वो आपकी टाइप को डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू यू हैव एंटर्ड सेलेक्ट करें, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम कहते हैं डायनामिकली टाइप। सपोज मैं पाइथन के अंदर लिखती हूँ नम इज इक्वल टू 10, ठीक। तो अब मैंने इसके साथ नाम के साथ किसी डेटा टाइप को मेंशन नहीं किया, मैंने नहीं बताया कि मेरे पास 10 इंटीजर टाइप वेरिएबल है या फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है या मेरे पास 10 स्ट्रिंग है। मैंने सिंपली नाम इज इक्वल टू 10 लिखा। तो जब इसको रन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू जो मेरा इंटरप्रेटर है वो नम को कंसिडर करेगा एज एन इंटीजर वेरिएबल। अगर ये 10.1 होता तो नम को कंसिडर करता है एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो जब हम कहते हैं कि हमारा पाइथन जो है वो एक सिंपल सिंटेक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस चीज की भी परेशानी नहीं है कि हमने टाइप देखनी है कि हम किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू हमारे जो वेरिएबल की टाइप है वो खुद ही डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमारे पास पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करती है फॉर डेवलपिंग वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर।
फीचर्स इसके क्या है कि ये हमें एक ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है। तकरीबन हमारे पास 250 प्लस लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं पाइथन की टू डेवलप सॉफ्टवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब लेट्स सपोज कि हमने डेवलपमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए डेवलपमेंट करनी है, तो हमारे पास वेब फ्रेमवर्क मौजूद है, इसकी लाइब्रेरी मौजूद है। अगर मुझे डेटाबेस डेवलपमेंट करनी है तो डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए भी लाइब्रेरी मौजूद है। अगर मुझे जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो उसकी लाइब्रेरी मौजूद है। अगर नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसकी भी लाइब्रेरी पाइथन में ऑलरेडी मौजूद है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए भी लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है। आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसकी लाइब्रेरी भी मौजूद है। डेटा साइंसेस के लिए भी लाइब्रेरी मौजूद है। वेब फ्रेमवर्क के लिए भी लाइब्रेरी मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर किसी भी टाइप का, इसके अलावा भी बहुत सी लाइब्रेरीज मौजूद है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने ली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो इसका मतलब है मैं एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करूं और उस लाइब्रेरी की बेस पे मैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकती हूँ। लेकिन इन सारी जो लाइब्रेरीज हैं इनको यूज करने से पहले हमें पाइथन की बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो हमारा जो मेन फोकस है इस कोर्स के अंदर वो ये है कि हम पाइथन की बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद जब हमें अपनी फील्ड चूज करनी होगी तो हम इनमें से किसी भी एक लाइब्रेरी को सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड to develop a certain type of software। सपोज आपको IoT बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो फिर आप IoT बेस्ड जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको आप स्टडी करोगे, उनके साथ आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि पाइथन है क्या और हमने इसे क्यों सेलेक्ट किया एज आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज बेसिकली अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हमें इसे यूज करना बहुत आसान है। प्लस ये एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम हर तरह का तकरीबन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन शेल को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से उनको इंस्टॉल करेंगे।